समाज, जहां हम सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन आज भी हम समाज में कुछ ऐसे पुराने बिलीफ्स लेकर चल रहे हैं जो हमें एक दूसरे से दूर करते हैं। आज के बदलते दौर में जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो हमारी सोच में बदलाव क्यों नहीं? आज समाज में जहां हर तरफ ज्ञान की रोशनी है, वहीं समाज का एक पहलू ये भी है कि कई लोग आज भी एक बीमारी को छुआछूत से जोड़ते हैं। लेप्रेसी एक ऐसी बीमारी है जो समय पर इलाज ना होने की वजह से स्किन पर बुरी तरह असर करती है और जिसकी वजह से इन्हें और इनके परिवार वालों को लोग अलग निगाहों से देखते हैं। पर क्या यही होना चाहिए इनके साथ? आज सोच में बदलाव आ रहा है। कुछ लोग, कुछ संस्थाएं इनके लिए एक नए सवेरे की तरह उभर रही हैं। ओमैबम फाउंडेशन एक ऐसी ही संस्था है जो ऐसे लोगों और उनके परिवारों को बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कर रही है। इस फाउंडेशन ने हाथ थामा लेप्रेसी पेशेंट्स का। इनका मानना है कि लोगों को हमारे प्यार की जरूरत है और इनकी जिंदगी हम तभी बेहतर बना पाएंगे जब हम एकजुट हो इनका सहारा बनेंगे। जहाँ तक ओमैबम फाउंडेशन की बात है, द फुल फॉर्म ऑफ ओमैबम फाउंडेशन इज़ वन मिशन फॉर ऑल ब्लेस्ड मैनकाइंड। ऐसे काम तो हम लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर हमने शुरुआत किया है 2011 से और तब से काम कर रहे हैं। तो मेन जो थीम था हमारे वर्किंग का वो ये है कि ऐसे आउटकास्टेड लोग जिनको सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिल रही है और दे आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं अगर हम इनके साथ चल के नहीं चलते हैं और बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में या कुछ भी, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर सोसाइटी में कोई बुरी चीज़ या निगेटिविटी आ रही है तो फिर वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द पीपल कि हाँ, लोग अच्छे नहीं हैं, सोसाइटी अच्छी नहीं है, देश में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, करप्शन हो रहा है, सारी चीज़ें। तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, बेहतर ये होगा कि हम खुद पहल करें और जब प्रॉब्लम छोटी है तो उस प्रॉब्लम को हम उसी समय सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, वो नेशनल लेवल या सोशल लेवल के स्टेज पे आ जाए और तब हम जाके कोशिश करेंगे कि ठीक है भाई अब इस प्रॉब्लम को हम रोकें, तो वो शायद मुश्किल होगा। ओमैबम फाउंडेशन की शुरुआत साल 2010 में की गई और इसका मकसद था कि लेप्रेसी पेशेंट्स और इनके बच्चों को भी हमारी तरह आम जिंदगी मिले। इसके लिए संस्था सामान्य समय पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम भी चला रही है, जहां इन पेशेंट्स को न केवल मोटिवेट किया जाता है बल्कि इनके बच्चों को एजुकेशन भी दी जाती है। साथ ही संस्था की कोशिश होती है कि ऐसे परिवार के बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन भी दिलवा पाएं, जहां जाकर ये बच्चे अच्छी जिंदगी जी पाएं। ओमैबम फाउंडेशन के जो मेन प्रोग्राम्स हैं, वो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो एजुकेशन पार्ट को लेके है, इन बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं एक हॉलिस्टिक एजुकेशन बच्चों को देने के लिए। पहल हमारी है, छोटी पहल है, लेकिन कोशिश ये होती है कि इन बच्चों को हम लिटरेट तो बनाएं ही, साथ में जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो उसके साथ में इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनकी पढ़ाई कराएं, जिससे कि बच्चे कल के डेट में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एटलीस्ट अपने पैरों पे खड़े हो सके, सोसाइटी में वो जाके कोई काम मांग सके, उन्हें सोर्स ऑफ अर्निंग उनके पास हो, उनके पास ये ना हो कि यहाँ पेरेंट्स की तरह उन्हें भीख मांगने की नौबत आए, ऐसी सिचुएशन ना आए। तो आज की जो मेन ज़रूरत इनकी है कि पढ़ाई तो हो और साथ में सोर्स ऑफ अर्निंग का स्रोत भी हो। इस संस्था के फाउंडर मेंबर रवि भूषण का मानना है कि लोगों में इस बीमारी को लेकर एक डर सा है, पर सच्चाई ये नहीं है। ये बीमारी छूने से नहीं फैलती, इसके लिए इनकी कोशिश रहती है कि लोगों को इस बीमारी के लिए अवेयर किया जा सके और इसके लिए हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
इन पेशेंट्स के छूने से या इनके ट्रीटमेंट करने से या इनके पास में जाने से ऐसी कोई इन्फेक्शंस के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। मेडिकली प्रूफ हो चुका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ इस एक बीमारी के, जबकि अगर सोसाइटी में हम किसी और बीमारी की बात करें, लाइक बहुत क्रॉनिकल डिजीज़ में कैंसर भी है और भी बीमारियां हैं, एक किसी पेशेंट को अगर कैंसर हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली मेम्बर उसके साथ में होती है, डॉक्टर्स उसके साथ होते हैं, मोरल बूस्टअप किया जाता है, ट्रीटमेंट प्रॉपर चलता है, सब लोग उसका साथ देते हैं। आज ज्यादातर लेप्रेसी पेशेंट भीख मांगकर जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। वहीं संस्था की कोशिश है कि ऐसे लोगों को काम में इन्वॉल्व कर पाए, जिससे न केवल ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे बल्कि अपने परिवार को भी अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। वैसे में क्या होता है कि इनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ नहीं होती, तो इनके पास एक दूसरा जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो होता है कि भीख मांगने की नौबत आ जाती है। क्योंकि भूख लगती है तो उसके लिए खाना तो चाहिए, तो कहीं ना कहीं से वो या तो भीख मांग के खाएंगे या फिर कहीं डस्टबिन में, कूड़े में अगर कोई खाना पड़ा हुआ है तो वहाँ से निकाल के खाएंगे, और ऐसी इनकी कंडीशंस होती चली जाती हैं। जहां आंखों में सपने महज आने के नाम से घबरा जाते हैं, जहां हर दिन होती है जिंदगी से जंग, जहां हर सुबह एक उम्मीद लेकर आती है कि आज तो कम से कम पेट भर खाना मिलेगा। और कुछ ऐसी ही जिंदगियों का आप अगर उमैबम की तरह एक सहारा बन सके तो निश्चय ही बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है।